नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज मैं मुरार के सिविल हॉस्पिटल में उपस्थित हूँ और यहाँ की अव्यवस्थाओं को देख रहा हूँ। भाइयों और बहनों, यहाँ की इतनी अव्यवस्था है कि मरीजों के साथ उनको देखने के लिए उनके ऊपर यहाँ अभाव है सिस्टरों का, नर्सों का, अटेंडरों का। अटेंडेंट जो स्टाफ होता है जो उनको अटेंड करता है। यहाँ तक कि मरीज़ का जो स्ट्रेचर होता है, जो ओपीडी तक जाते हैं अपना ऑपरेशन कराने के लिए ले जा रहे हैं, जिनको परिवार के साथी, जो परिवार के जो सदस्य हैं वो खुद स्ट्रेचर खींच रहे हैं। मतलब स्टाफ नहीं है, जनरली स्टाफ नहीं है। गंदगी बहुत है अस्पतालों के अंदर, हर कोनों में, हर जगह, खिड़कियों पर लोग बाग थूक रहे हैं। अच्छा, कुछ गलतियां तो हमारी भी होती हैं जो हम अस्पतालों को गंदा कर रहे हैं, क्योंकि गंदगी को अस्पतालों में स्वयं तो आती नहीं है चलकर, हम अपने साथ गंदगी लेकर आते हैं। एक तो है, लेकिन लोगों की मानसिकताओं को बदलने में तो समय लगेगा। और गंदगी करने वाले तो गंदे लोग होते ही हैं, लेकिन गंदगी को साफ़ करने वाला बहुत अच्छा होता है। वो गंदगी को साफ़ करने वाला कभी गंदा व्यक्ति नहीं होता, वो साफ़ करने वाला व्यक्ति हमेशा अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पर स्टाफ का तो अभाव है और सरकार को इस ओर सोचना चाहिए कि व्यवस्थाओं को किस तरह से और अच्छा बनाया जाए, मरीजों को इलाज किस प्रकार मिला जाए। आज भी हम चुनाव, प्राथमिक जो मुद्दे हैं उन्हीं के आधार पर हम चुनाव लड़ते हैं। हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनको शर्म आनी चाहिए कि आज भी हम प्राथमिक मुद्दों को पर लेकर ही चुनाव लड़ रहे हैं। यह स्वास्थ्य, चिकित्सा, सड़क, पानी, क्या हम यहीं तक ही केंद्रित रहेंगे? हमारे पास अन्य जो मुद्दे हैं वो उन पर नहीं चुनाव हो सकता। चुनावों के लिए भी हमारे पास सिर्फ यही प्राथमिक मुद्दों के आधार पर हम लोगों से वोट मांगते हैं। आपको भी शर्म आनी चाहिए। देश में रोजगार तो नहीं है, बेरोजगारी का आशाया है। जेसी मिल का मुद्दा तो गहन है ही। आज तक जेसी मिल के मजदूरों को उनका हक का पैसा, उनका हक नहीं दिया गया है। हर प्रतिनिधि जब भी आता है चुनाव के समर में, तो केवल जेसी मिल का एक मुद्दा, एक फुंतरू हमको दे जाता है कि अब की बार हमको वोट दें, हम आपका निराकरण करेंगे। लेकिन विगत कई वर्ष हो गए हैं, कई लोग तो इस दुनिया से भी जा चुके हैं इसी आस में कि जेसी मिल का जो मुद्दा है और जेसी मिल के मज़दूरों का हक अब उनको मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिल पाया। उनकी आस, उनकी सांस को छोड़कर चला गया। आज उनके पास सांसें नहीं हैं और जो है वो बहुत ही बुजुर्ग बार्ग हो गए। उनका परिवार इस ओर देख रहा है कि कैसे ना कैसे हमें निराकरण मिलेगा। आज चाहे मुरार का सिविल हॉस्पिटल हो, चाहे जेसी मिल का मुद्दा हो, और चाहे ग्वालियर की सड़कें हों या ग्वालियर में पेयजल की व्यवस्था हो, हर जगह धराशायी हो गई है। सरकार को सोचना चाहिए कि चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, देश में एक तरह से अघोषित आपातकाल लग चुका है। आप देखिए किस प्रकार से गैस के लिए किल्लत हो गई है। कई रेस्टोरेंट, होटल बंद हो गए हैं। यहाँ तक कि अयोध्या की राम रसोई भी बंद हो गई है। इस प्रकार की जो खबरें जो मैं अपने देख रहा हूँ आजकल मीडिया के माध्यम से, और चंद मीडिया के माध्यम से, हर मीडिया इस तरह की खबरें नहीं दिखा रहा है। हर मीडिया तो ये कह रहा है कि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तो आमजन से पूछिए। उनके सीने पे हाथ रखकर देखिए कि कैसे उनका दिल धड़क रहा है, कैसे वो सांसें ले रहे हैं, कैसे वो जीवन जी रहे हैं। नमस्कार, राधे राधे। कल फिर मिलेंगे।